रुख करेंगे जबलपुर का, जहां से बड़ी खबर है। सेंट्रल जीएसटी के ऑफिस में सीबीआई ने छापा मारा है। सेंट्रल जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर रिश्वत लेते पकड़ाए गए हैं। पान मसाला व्यापारी से 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई। अधिकारी कपिल कांबले ने ये रिश्वत मांगी थी। 7 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ये अधिकारी गिरफ्तार हुआ है, धर दबोचा गया है। 25 लाख रुपए कारोबारी दे चुका था इसे। डिप्टी कमिश्नर के पद पर कपिल कांबले पदस्थ है। सीबीआई ने जीएसटी के ऑफिस में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाए हैं। बड़ी खबर आप देख रहे हैं जबलपुर से, जहां सेंट्रल जीएसटी ऑफिस में बड़ी कार्रवाई की गई है। डिप्टी कमिश्नर रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। जबलपुर से रुक करते हैं उनका। संजय, क्या कुछ है पूरा मामला? जी बिल्कुल, बात करें जिस प्रकार से आज सीबीआई द्वारा एक बड़ी कार्रवाई सेंट्रल जीएसटी कार्यालय में की गई है और ये कार्रवाई जो है वो दूरगामी परिणाम माने जा रही है। जिस प्रकार से जीएसटी के अधिकारियों द्वारा लगातार कार्रवाइयां की जाती हैं उसी का ये परिणाम है। और अब जो एक 19 मई को नोएडा में एक जीएसटी के द्वारा कार्रवाई की गई थी, जिसमें एक पान व्यापारी है त्रिलोक चंद, उनके द्वारा जो कार्रवाई सामने आई थी और उसमें 1 करोड़ रुपए की रिश्वत जो है वो कपिल कांबले डिप्टी कमिश्नर जो है जीएसटी के, उनके द्वारा मांगी गई थी, जिसमें कारोबारी द्वारा 25 लाख रुपए की रिश्वत दे चुके थे। वहीं 7 लाख रुपए की रिश्वत देते आज वो पुनः देने गए थे, जिसको लेकर उन्होंने सीबीआई में शिकायत की थी और सीबीआई ने वहां पर छापा मारा और छापा मारकर उनको रंगे हाथ गिरफ्तार किया। तो ये बड़ी कार्रवाई जो है वो बड़ी कार्रवाई की गई। संजय, क्राइम ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। संजय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं जबलपुर से, जहां पान मसाला व्यापारी से 1 करोड़ रुपए की रिश्वत के संदर्भ में बड़ी कार्रवाई की गई है और डिप्टी कमिश्नर जीएसटी के धर दबोचे गए हैं, रंगे हाथों धर दबोचे गए हैं रिश्वत को लेते हुए। मध्य प्रदेश में 6 महिला सिविल जजों की सेवा समाप्त करने का फैसला किया गया है। सभी बर्खास्त महिला जज प्रोबेशन पीरियड पर थीं। हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति की सिफारिश पर यह फैसला लिया गया है। हालांकि कार्रवाई के दायरे में सिर्फ महिला जजों के नाम शामिल होना अब चर्चा का विषय बन गया है। कैसे बना है तूल देखिए। मध्य प्रदेश के विधि और विधायी विभाग के प्रशासनिक समिति और उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आधार पर मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में पदस्थ 6 महिला जजों को बर्खास्त करने का फैसला सुनाया है। 8 और 10 मई को प्रशासनिक समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में 6 महिला जजों की सेवाओं को संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद 13 मई को हुई फुल कोर्ट मीटिंग में इनकी सेवाएं समाप्त करने की अनुशंसा की गई थी। हालांकि इस मामले में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ग्वालियर के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर और प्रदेश शासन के अतिरिक्त महाधिवक्ता इस कार्रवाई को प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बता रहे हैं। ये पूरी एक प्रोसेस है जो हाईकोर्ट के द्वारा चलाई जाती है। इन लोगों को वो एक यूनिट सिस्टम पे चलता है ये पूरा प्रोसेस, तो उसमें उनको क्रिमिनल सिविल का अपना अपना यूनिट टास्क दिया जाता है और वो उस टास्क को करने में असमर्थ रही, उससे संतुष्टि नहीं हुई इनके कार्य से। इसके संदर्भ में उनको मीटिंग हुई थी एडमिनिस्ट्रेटिव की, उनके मूल्यांकन हुआ उनका कार्य का, इसके कारण उनको निरस्त किया, उनको हटाया गया है। तो प्रोबेशन पीरियड का बेसिक पर्पस यही है कि जो एम्प्लॉय जिसको चयनित किया गया है वो उसके सेवा के लायक है अथवा नहीं। हाल ही में 6 महिलाओं को जो सिविल जज महिलाएं थीं, चूँकि उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी लॉ डिपार्टमेंट रहती है, इस कारण से उनको वहाँ से एज पर दी रिकमेंडेशन बाय द फुल कोर्ट एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी the decision has been taken. प्रोबेशन पीरियड में जिन महिला जजों की सेवाएं समाप्त की गई हैं, इनमें उमरिया पदस्थ सरिता चौधरी, रीवा में पदस्थ रचना अतुलकर जोशी, डॉक्टर अंबेडकर नगर इंदौर में पदस्थ प्रिया शर्मा, मुरैना में पदस्थ सोनाक्षी जोशी, टीकमगढ़ में पदस्थ अदिति कुमार शर्मा, टिमरनी में पदस्थ ज्योति बरखेड़े शामिल हैं। प्रशासनिक समिति की बैठक में हुए फैसले पर सिर्फ महिला जजों पर ही कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि प्रशासनिक समिति पदस्थ किए गए जजों की पूरी निगरानी कर फैसला करती है, लेकिन कारणों को सार्वजनिक नहीं करती है। एनएच न्यूज के लिए ग्वालियर जावेद खान के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे विकास के गढ़ की। भूपेश सरकार द्वारा राज्य की लगभग 2.25 करोड़ आबादी को खाद्यान्न सुरक्षा देने की मजबूत पहल की जा रही है।
इस योजना के लागू होने से अब लोगों के घरों में राशन की चिंता खत्म हो गई है। देख रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने यूनिवर्सल पीडीएस योजना 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर शुरू की, जिसके बाद से अब तक इस योजना का लाभ 69.67 लाख परिवारों को मिल रहा है। योजना में बीपीएल और एपीएल कार्डधारी परिवारों को 35 किलो खाद्यान्न सस्ते दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना में राज्य में कोटवार से लेकर कलेक्टर तक और पार्षद से लेकर के मंत्री तक सभी के राशन कार्ड बनवाए गए हैं। सर्वभौम पीडीएस योजना यूनिवर्सल पीडीएस योजना है। 100% लोगों को कवर्ड करता है योजना, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सभी लोगों के लिए जो मांगेगा उसको कार्ड देना है, और उन लोगों को पात्रता अनुसार राशन एवं अन्य सामग्री वितरण करना है। तो इसके तहत आज पूरे प्रदेश में पहले ये संख्या लगभग 58 लाख था, ये बढ़ करके आज 75 लाख से ऊपर हो गया है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि सर्वभौम पीडीएस योजना जब से लागू हुआ है, कहीं भी किसी को भी खाने की दिक्कत नहीं है, फूड का क्राइसिस नहीं है, किसी प्रकार की भूख से मौत की शिकायत इतने बड़ी त्रासदी आने के बाद भी कोविड पीरियड में भी कहीं से नहीं आया। तो पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ का जो सर्वभौम पीडीएस योजना है, जिसको हम इंग्लिश में यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम बोलते हैं, उसके तहत 100% लोग कवर्ड हैं। राज्य में यूनिवर्सल पीडीएस लागू होने के बाद खाद्यान्न सुरक्षा का दायरा बढ़ने से भूपेश सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। गरीब वंचित परिवारों को इस योजना में 35 किलो खाद्यान्न मिलने लगा है। वहीं परिवार में 5 से अधिक सदस्य होने पर प्रति सदस्य 7 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न दिया जा रहा है। चावल, शक्कर, मट्टी तेल, नमक, बुकेस वगैरह साहब अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा भी है। फ्री में दे रहे हैं चावल। हाँ, गरीबों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, सब जगह दे रहे हैं फ्री में। सरकार से हमें 35 किलो चावल, शक्कर और नमक मिल रहा है, जिससे गरीबों की भूख को उसकी पूर्ति के लिए अच्छा काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सल पीडीएस योजना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर यह योजना सर्वजन हिताय को ध्यान में रखकर लागू की गई है। इस योजना का ध्येय सस्ता चावल सबका अधिकार भी है। INH न्यूज ब्यूरो।